नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में, जहां हम प्रतिदिन देश विदेश व प्रदेश में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं को CGPSC व व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने व याद रखने का प्रयास करते हैं, जो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मददगार साबित हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने अपनी पहली वर्चुअल शिखर बैठक की है? हाल ही में किस देश के साथ भारत ने अपनी पहली वर्चुअल शिखर बैठक की है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन अमेरिका, तीसरा ऑप्शन जापान, चौथा ऑप्शन ब्रिटेन। इस सवाल का सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्चुअल शिखर बैठक 4 जून को हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किसी विदेशी नेता ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ यह बैठक संपन्न की है। इस द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर बैठक में ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG में भारत को सदस्यता देने का मजबूत समर्थन किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कितने देशों में नए राजदूतों की नियुक्ति की गई है? हाल ही में कितने देशों में नए राजदूतों की नियुक्ति की गई है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4। इस सवाल का सही जवाब है 4। हाल ही में 4 देशों में भारत के नए राजदूतों की नियुक्ति की गई है। पहला, ब्रिटेन में गायत्री आई कुमार को उच्चायुक्त नियुक्ति किया गया है। दूसरा, पपुआ न्यू गिनी में सुनील कुमार सिंघल को राजदूत नियुक्त किया गया है। तीसरा, फिनलैंड में रविश कुमार को राजदूत नियुक्त किया गया। चौथा, कुवैत में सिबी जॉर्ज को राजदूत नियुक्त किया गया है। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि राजदूत और उच्चायुक्त में क्या अंतर होता है। राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के प्रतिनिधि एक दूसरे के यहाँ पर उच्चायुक्त के नाम से जाने जाते हैं। राष्ट्रमंडल के सदस्य देश वे देश हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हैं। राष्ट्रमंडल देशों के अलावा जो भी देश वहाँ पर भारत सरकार के प्रतिनिधि को राजदूत कहा जाता है। राष्ट्रमंडल देश 53 स्वतंत्र राज्यों का संघ है, जिसमें सारे राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ट्रस्ट, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ट्रस्ट, तीसरा ऑप्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ट्रस्ट, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। इस सवाल का सही जवाब है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 1920 को कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुखर्जी बंगाल के थे और औद्योगिकरण के अग्रदूतों में से एक थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 33 वर्ष की अल्पायु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। वे इस पद पर नियुक्ति पाने वाले विश्व के सबसे कम आयु के कुलपति थे। आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार कृषि उत्पादन ट्रेड और कॉमर्स संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है, जो वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी कानून में संशोधन किया गया है। यह अधिनियम कब लाया गया था? हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा
कृषि उत्पादन, ट्रेड और कॉमर्स संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई, जो वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी कानून में संशोधन किया गया है। यह अधिनियम कब बना था? पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1955, तीसरा ऑप्शन है 1966, चौथा ऑप्शन है 1970। इस सवाल का सही जवाब है 1955। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को उपभोक्ताओं को अनिवार्य वस्तुओं की सहजता से उपलब्ध सुनिश्चित कराने तथा व्यापारियों को शोषण से उनकी रक्षा के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम में अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई है। इस संशोधन के द्वारा किसान अपनी मर्जी से कृषि उत्पादों का अपने हिसाब से भंडारण कर सकता है और अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था अनुसार भंडारण कर सकता है और देश के किसी भी बाजार में बेच सकता है। इससे वन नेशन वन मार्केट की सरकार की नीति को बढ़ावा मिलेगा। किसान प्रत्यक्ष रूप से भंडार और बिक्री से जुड़ सकेगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसान को फसल एवं बिक्री का उचित मूल्य प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में पियो दूध बनो मजबूत कैंपेन शुरू किया गया है? हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में पियो दूध बनो मजबूत कैंपेन शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है रायपुर, दूसरा ऑप्शन कोरबा, तीसरा ऑप्शन दंतेवाड़ा, चौथा बस्तर। इस सवाल का सही जवाब है दंतेवाड़ा। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर कोरोना संक्रमण से बचाव और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दंतेवाड़ा जिले के क्वारंटाइन सेंटर में A2 गोल्डन मिल्क दिया जा रहा है। आगे चलते हैं। हाल ही में दुर्लभ बैंड टेल स्कॉर्पियन मछली भारत के किस खाड़ी में पाई गई है? हाल ही में दुर्लभ बैंड टेल स्कॉर्पियन मछली भारत के किस खाड़ी में पाई गई है? पहला ऑप्शन मन्नार की खाड़ी, दूसरा ऑप्शन लोकटक झील, तीसरा ऑप्शन कच्छ की खाड़ी, चौथा ऑप्शन है खंभात की खाड़ी। इस सवाल का सही जवाब है मन्नार की खाड़ी। आगे चलते हैं। हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है कृष्णेंदु मजूमदार, तीसरा अजीम प्रेमजी, चौथा लक्ष्मी मित्तल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है कृष्णेंदु मजूमदार, जो कि प्रथम अश्वेत अध्यक्ष होंगे। बाफ्टा यानी ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा प्रदत्त एक वार्षिक पुरस्कार है, जिसे बाफ्टा पुरस्कार भी कहा जाता है। यह अमेरिका के ऑस्कर पुरस्कार का समकक्ष। आगे चलते हैं। वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण के संचालन के लिए सरकार ने कौन सी पहल आरंभ की है? वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण के संचालन के लिए सरकार ने कौन सी पहल प्रारंभ की है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन स्वदेश, तीसरा ऑप्शन स्वयं, चौथा ऑप्शन सौभाग्य। इस सवाल का सही जवाब है स्वदेश। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारत लौट रहे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने स्वदेश अर्थात स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहला
उदय कोटक, दूसरा शिव नाडार, तीसरा अहमद जावेद, चौथा अजीम प्रेमजी। इस सवाल का सही जवाब है उदय कोटक। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII एक गैर सरकारी गैर लाभ उद्योग नेतृत्व तथा उद्योग प्रबंधित संगठन है। यह भारत की औद्योगिक विकास प्रक्रिया में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसकी स्थापना 1895 में की गई थी, जिसकी अभी 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। आगे चलते हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में भारत की सॉवरेन राष्ट्रीय रेटिंग को Baa2 से घटाकर कितना कर दिया है? रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में भारत की सॉवरेन राष्ट्रीय रेटिंग को Baa2 से घटाकर कितना कर दिया है? पहला ऑप्शन है Baa4, दूसरा ऑप्शन Baa5, तीसरा ऑप्शन Baa3, चौथा ऑप्शन Baa6। इस सवाल का सही जवाब है Baa3। आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया गया? हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया गया? पहला ऑप्शन है 2 जून, दूसरा ऑप्शन 3 जून, तीसरा ऑप्शन 4 जून, चौथा ऑप्शन है 5 जून। इस सवाल का सही जवाब है 5 जून। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में पर्यावरणीय मुद्दों पर पहला बड़ा सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में 5 से 16 जून तक आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट या स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। 1974 के बाद से विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम शुरू में थी केवल एक पृथ्वी। विश्व पर्यावरण 2020 का थीम है सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। कोलंबिया विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेजबानी करेगा। 2018 में भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की मेजबानी की थी, जिसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तथा हमारे यहाँ पर्यावरण सुरक्षा कानून 19 नवंबर 1986 से अस्तित्व में आया। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपकी जो भी डाउट्स सजेशन होंगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।